आज मेरा ये तीन बातें मेरी जेब में रख ले। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, इतनी तालीम नहीं है। मेरे बड़े उस्ताद जनाब यहाँ आज के जो मास्टर ट्रेनर हैं वो आपके साथ आपको कुछ सिखाएंगे, बल्कि आपसे कुछ सीखेंगे। ये दोनों के सीखने सिखाने का अमल है। वो ये नहीं कहा जा सकता कि मैं ही आज आपको सिखाऊंगा। आप सीखेंगे और आपसे हम खुद कुछ सीखेंगे। तो क्या है, तीन पर्पस होंगे हमारे। उसमें क्या करना है, खुद अपने कद को बढ़ाना है। अब ये समझ गए कि कद को बढ़ाने का क्या मतलब है। कद से मुराद अपनी कदर को बढ़ाना, कदर से मुराद के आज वो कुछ सीख के जाना है। जब मैं सिखाऊं तो उठने वाला कहने वाला ये कहे ओए ओए आज इसने सिखाया है। ये है तो अपनी वैल्यू को, अपनी कदर को, अपने इल्म को बढ़ाने के लिए आज हम जमा हुए हैं। हमारा मिलना, हमारा यहाँ बैठना सिर्फ इसीलिए है कि खुद सीख लें और सीखने के बाद आने वाली जो नस्ल है, जिसके लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है कि ये मेरे मुस्तकबिल के क्या हैं, क्या हैं, कि इन्होंने दुनिया को संभालना है, इन्होंने पाकिस्तान को संभालना है। आने वाली नस्ल के हाथ में हमारे मुस्तकबिल की क्या है, डोरे हैं। तो हमने क्या करना है, उनके लिए कोशिश करना है। अगर हम उनकी अच्छी तरबियत, अच्छा इल्म ट्रांसफर कर जाएंगे तो ये सदका है। आज किसी की एक जो सिलसिले की कड़ी है, जनाब मास्टर ट्रेनर जनाब मोहतरम फैसल लियाकत साहब जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये खुद बहुत बड़े कह सकते हैं कि मास्टर ट्रेनर हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। मैंने इनसे दरख्वास्त की थी, काफी दिनों से हमारी इदारे के साथ बातचीत चल रही थी और जनाब की भी रिक्वेस्ट थी कि हम कोई एक तरतीब दे दें, कोई एक सेशन तरतीब दे दें जिसके अंदर हम सीखने सिखाने का अमल मतलब पहले भी करते हैं और इसमें आपको भी मौका देते हैं, आप तशरीफ लाएं। तो आज वो दिन खड़ा है जिसके अंदर हम लोग आपके सामने मौजूद हैं। मैं आपको आपकी भरपूर तालीम में दावत देने जा रहा हूँ जनाब फैसल लियाकत। माय नेम इज़ फैसल लियाकत अली। आज मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों को क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताने। जैसे रिस्पेक्टेड साहब ने बात की, ज़फर भाई ने बात की, तो बेसिकली मैं आपको सिखाने नहीं आया, कुछ आपसे सीखूंगा, कुछ आपको नई चीज़ें बताऊंगा, आपका नॉलेज फ्रेश करने के लिए। ठीक है, मैं अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ एक क्वेश्चन से करूँगा और वो क्वेश्चन ये है कि आर बेटर टीचर्स बॉर्न और मेड। क्या जो टीचर्स होते हैं, अच्छे टीचर्स, वो बने बनाए होते हैं, पैदा होते ही टीचर बन जाते हैं या उनको बनाया जाता है? या इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ। आप में से यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो बाई चांस टीचर और कितने ऐसे हैं जो बाई चॉइस टीचर? चॉइस मीन्स आपने शुरू से ये सोचा हुआ था कि मैंने बड़े होकर टीचर बनना। चांस मीन्स बनना कुछ और था और आप टीचर बन गए। तो चॉइस वाले कितने हज़ार खड़ा करेंगे और बाकी सारे चांस वाले। मैं खुद चांस वाला टीचर, बट होना ये चाहिए कि अगर आप बाई चांस भी इस प्रोफेशन में आ गए, आप अपने उस चांस को चॉइस में करें, आप अपने आप को स्किलफुल। और ये ट्रेनिंग्स जो होती हैं ये इसीलिए होती है कि हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें और अपनी उस चांस को चॉइस में कन्वर्ट करें, हम एक अच्छे टीचर बन जाए। मेरी बात समझ आई है? आज हमारा टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट। तो क्या जानते हैं आप क्लासरूम मैनेजमेंट को? आप सारे टीचर्स हैं। व्हाट इज क्लासरूम मैनेजमेंट? व्हाट इज क्लासरूम मैनेजमेंट? तो बता सकता है क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है? बी कंफर्टेबल, बी रिलैक्स। आप कोई बात करेंगे मुझे समझ आएगी, अगर आप ठीक नहीं बोल रहे तो मैं आपको करेक्ट कर दूंगा। सर आमतौर से तो क्लासरूम मैनेजमेंट सर की बात है, मगर फिर आप बैठ, बाकी सारे भी बैठ सारे जरा सुन लेते हैं, फिर उनको जरा बात क्लियर हो जाए। तो आमतौर पे तो ये समझा जाता है कि क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि क्लास के अंदर का जो नो एनवायरनमेंट कैसे सेट है, मतलब स्टूडेंट को कैसे बैठाना है, ठीक है, और हमने कैसे खड़े होना है। और ये बस यहाँ तक ज़्यादातर लोग यहीं पे क्लोज कर जाते हैं। ठीक है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये क्लासरूम मैनेजमेंट एक बहुत वसीह टॉपिक है।
इसके अंदर हमारे क्लास में इन होने से लेकर जनाब एग्जिट होने तक सारा जो प्रोसेस जो कुछ भी वहाँ पे होता है वो सारा का सारा क्लासरूम मैनेजमेंट में आता है। क्लासरूम मैनेजमेंट डजंट मींस टीचिंग, ये टीचिंग नहीं है, बट इट हेल्प्स इन टीचिंग, मगर ये टीचिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। एक वीडियो में आपने लाया था जिसमें एक टीचर थी जिसके कुछ लॉजिकल और कुछ इलॉजिकल रिस्पॉन्सेज थे कि आपने क्लास को हैंडल किस तरह से करना है, ठीक है। तो अब वो वीडियो तो प्ले नहीं हो सकती, तो मैं ही उसको एलैबोरेट कर देता हूँ कि एक टीचर ऐसी होती है जो क्लास में चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, तुम बैठ जाओ, तुम ये ना करो, और उसके बावजूद उसकी वो क्लास मैनेज नहीं होती, ठीक है। और एक टीचर ऐसी होती है जो कुछ ऐसे सिग्नल्स, कुछ ऐसे उसके पास प्रोसीजर्स होते हैं जिनको वो फॉलो करती है, और उसकी वजह से उसकी क्लास जो है वो बड़े कंफर्टेबल माहौल में बैठ के पढ़ रही है, उनकी अटेंशन जो है वो टीचर की तरफ होती है, स्टूडेंट्स की, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट के डिफरेंट एरियाज हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो टीचिंग होती है इसका पर्पस क्या है, आप क्यों पढ़ाते हैं? टीचिंग के दो पर्पस हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्पस इज नॉलेज, हम इसलिए पढ़ाते हैं कि हम नॉलेज प्रोवाइड कर सकें, एंड सेकंड वन इज स्किल बिल्डिंग। एक तो हम इसलिए पढ़ाते हैं कि हम नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे जो टीचर्स बैठी हुई हैं वो किस स्टैंडर्ड की हैं, प्राइमरी लेवल को पढ़ा रही हैं, सेकेंडरी को या हाई को। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी एग्जांपल्स को ना एलिमेंट्री लेवल तक रखूँ ताकि सारों को समझ आ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। नॉलेज से मुराद ये है कि आप अगर एक बच्चे को नंबर्स पढ़ाते हैं 1 2 3, तो ये नॉलेज है, आप एक नई चीज़ उसको बता रहे हैं, ठीक है। एक तो हम टीचिंग इसलिए करते हैं कि हम नॉलेज प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। और सेकंड वन इज स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो हमने नॉलेज प्रोवाइड किया है उसमें उसको स्किल्स प्रोवाइड कर सकें, यानी कि नंबर्स पढ़ाए हैं, अब हम उसको एडिशन सिखा सकें, सब्ट्रैक्शन सिखा सकें, तो ये स्किल डेवलपमेंट है। अगर हमने उसको लेटर्स पढ़ाए हैं ABC, तो वर्ड्स बनाना सीख जाए बच्चा, तो ये स्किल डेवलपमेंट है। मेरी बात समझ में आई है? अच्छा, टीचिंग के कितने तरीके होते हैं, किस किस तरह से पढ़ाते हैं आप लोग? टीचिंग के डिफरेंट मेथड पढ़ाने के। फर्स्ट वन इज लेक्चर, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा कॉमन है। हम लेक्चर से पढ़ाते हैं, ठीक है। और तरीका हम प्रेजेंटेशन से पढ़ाते हैं। लेक्चर जिस तरह से अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एक मेथड ये हो गया। एक प्रेजेंटेशन हो गया जिसमें क्या होगा, मैं कुछ प्रेजेंट करूंगा उस चीज़ को, और जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको देखेंगे और वो देख के उसको ऑब्जर्व करके कुछ सीख जाएंगे। और भी कुछ तरीका होता है पढ़ाने का, एक्टिविटीज। हम एक्टिविटीज से पढ़ाते हैं। और स्टोरी मैपिंग जी, हम ग्रुप डिस्कशन से पढ़ाते हैं, हम स्टोरी टेलिंग से पढ़ाते हैं, काफी है। और भी बड़े मेथड हैं, ठीक है। हम रोल प्ले से पढ़ाते हैं, हम गेस्ट स्पीकर बुला देते हैं, वो बता रहा होता है, ठीक है। सिमुलेशन होती है, बहुत सारे तरीके प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। मगर ये मेन है। अब मैंने ना कुछ इस साइड के लिखे हैं और कुछ इस साइड के लिखे हैं, और ये पर्पस के लिए। टीचिंग जो है ना, टीचिंग अप्रोच, ये दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज टीचर सेंटर्ड, एंड द सेकंड वन इज स्टूडेंट सेंटर्ड। इसको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। क्या होती है टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड, बात पता है दोनों में? टीचर सेंटर्ड जिस तरह से अभी इस वक्त ये जो अप्रोच यूज हो रही है, ये टीचर सेंटर्ड है।
सेंटर ऑफ एजुकेशन या फ्लो ऑफ नॉलेज जो है वो फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट्स है। जो बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, आप फॉलोअर्स हो, ठीक है, आप उसको सुनोगे। मैं चाहे ठीक बता रहा हूँ चाहे गलत बता रहा हूँ, आपकी मजबूरी है, आपने कहना यही, ठीक है। तो फ्लो ऑफ नॉलेज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट सेंटर्ड है। यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो सेंटर ऑफ नॉलेज होता है, ठीक है। स्टूडेंट खुद नॉलेज गेन कर रहा होता है, टीचर मौजूद जरूर होता है, ठीक है, मगर टीचर की मरकजी हैसियत नहीं होती। टीचर एज अ गाइड मौजूद होता है, ठीक है, वो सिर्फ गाइड कर रहा है। बच्चे खुद से सीख रहे होते हैं। जिस तरह से ना जब एक्टिविटीज होती हैं तो टीचर तो नहीं करवा रहा होता, ड्यूटीज बच्चे कर रहे होते हैं। जब ग्रुप डिस्कशन होनी है तो मैं आपके ग्रुप्स बना दूँ और उसमें मैं आज बनाऊंगा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस हैं उस पर आपने काम करना और उसके बाद आपने आंसर्स देने। तो हम 2, 4, 5 ग्रुप्स बनाएंगे। और स्टोरी टेलिंग भी है। जो स्टोरी टेलिंग में जो होता है कि स्टोरी टेलिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं। एक नरेशन है जिसमें टीचर खुद सुना रहा होता है स्टोरी, मगर इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व। मेरा